क्या आपको इंडोर प्लांट्स का शौक है लेकिन आपके इंडोर प्लांट्स मर जाते हैं, या फिर आपके पास इंडोर प्लांट्स की मेंटेनेंस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आपको अपने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगी 5 ऐसे लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स जो कम देखभाल में भी हेल्दी रहते हैं, जिन्हें आपकी अटेंशन और केयर की ज्यादा जरूरत नहीं है। नाम ही नहीं बताऊंगी, सिर्फ साथ में बताऊंगी अपने कुछ सीक्रेट टिप्स भी उन प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि मॉनसून सीजन में वाटरिंग की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे प्लांट्स को बचाना है, प्लांट्स की पत्तियों को चमकदार रखने के लिए एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर प्लांट शॉपिंग करने जा रहे हो तो नर्सरी के कौन से ट्रैप्स हैं जिनसे आपको बचना है। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो शुरू करें 5 लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट्स। सबसे पहला लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट बताने से पहले अगर आप गेट माई हार्वेस्ट पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से सभी नोटिफिकेशंस ऑन कीजिएगा। पहला प्लांट है मनी प्लांट या पोथोस। बहुत ही कॉमन प्लांट है लेकिन बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है इसे। अगर ये प्लांट हेल्दी है ना तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि किसी और प्लांट की ज़रूरत ही नहीं। पोथोस जो है मिट्टी में भी चल जाता है, पानी में भी चल जाता है, कम लाइट को भी बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन आपकी ज़्यादातर कमेंट्स में जो मैं देखती हूँ कंप्लेंट ये होती है कि आपका जो पोथोस है वो लंबा होता जा रहा है, घना नहीं है, लेगी सा हो गया है। उसके लिए ना आपको क्या करना होता है ना, जब पोथोस की जो कटिंग है, जो आपने पोथोस लगाया हुआ है, उसके एंड को 3-4 पत्तियां लीजिए और पत्ती के नोड के जस्ट नीचे से कट कीजिए। एक तो वहां ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी, 2 ब्रांचेस आएंगी, प्लस आपने ये जो कटिंग ली है ना, इसे पानी में प्रोपेगेट करने की बजाय उसी गमले की मिट्टी में लगा दीजिए। क्या होगा, एक प्लांट की बजाय आपके पास 5-6 प्लांट्स लगे होंगे उसी गमले में, तभी तो वो नीचे से घना होना शुरू होगा। एक प्लांट के ऊपर आप पूरा काउंट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो है घना होने में उसे काफ़ी टाइम भी लग सकता है ना। दूसरी चीज़ जो आपको मनी प्लांट के केस में करनी है वो है मॉस्टिक। मॉस्टिक बहुत ज़रूरी है। मनी प्लांट को ऐसे ही लटकने दोगे तो वो उसका घना होने का चांस कम हो जाता है। अगर आप उसे अच्छे से मॉस्टिक पर टाई करोगे तो उसकी जो स्पेशली मॉनसून के सीज़न में, जैसे आजकल का टाइम है, एरियल रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, मॉस्टिक के अंदर जाएंगी, नमी के साथ एरियल रूट्स हेल्दी हो जाएंगी। मॉस्टिक को भी पानी देना है। जब आप लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर डाल रहे हो, एप्सम सॉल्ट वाला पानी डाल रहे हो, नॉर्मल पानी डाल रहे हो, तो मॉस्टिक को भी दो, सिर्फ नीचे मिट्टी को ही मत दो। क्योंकि एरियल रूट्स जब मॉस्टिक से न्यूट्रिशन लेंगी तो आपका मनी प्लांट ज़्यादा हेल्दी और घना हो जाएगा। अब जैसे ये गमला है, ये सुबह मैंने सेट किया था और सोचा था कि आपके साथ ही कट करके दिखाऊंगी। एक ही प्लांट है इसके अंदर जो कि मैंने मॉस्टिक के साथ सेट किया। यहाँ पे हम 2-3 प्लांट्स और लगा सकते हैं जिससे कि ये घना लगेगा। इस पार्ट को यहाँ से हम प्रून करेंगे, नोड के जस्ट नीचे से। तो ये कटिंग मिल गई हमें। यहाँ से ये पत्ते हटाने हैं। हवा बहुत चल रही है। वो जो ऊपर की टिप काटी थी ना, उसमें से 2 प्लांट्स बन गए, वो भी मैंने यहीं लगा दिए। मतलब 2 कटिंग्स बन गई थी। आपको पता है ना, चैनल पर मेंबरशिप खुल चुकी है, ज्वाइन पे क्लिक करो। 3 लेवल्स हैं मेंबरशिप के, तीनों लेवल्स के अपने अपने फायदे हैं। प्रायोरिटी रिप्लाईज भी मिलते हैं, स्पेशल कंटेंट भी मिलता है। लेवल 3 यानी अलीट मेंबर्स के लिए एक और स्पेशल गिफ्ट होता है। हर महीने 30 मिनट्स के लिए वो मुझसे 1-on-1 वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। बहुत से अलीट मेंबर्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट नंबर 2 है स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया। पीछे है, उसे पीछे रहना पसंद है क्योंकि वो चाहता है कि आपसे भूल जाओ, ज़्यादा देखभाल मत करो मेरी।
नासा की तरफ से टॉप प्लांट्स में से ये प्लांट है एयर प्योरीफाइंग के लिए, घर की हवा साफ करने के लिए, घर से केमिकल्स, हवा में से कुछ हार्मफुल केमिकल्स रिमूव करने के लिए। लेकिन मॉनसून के सीजन में ना एक गड़बड़ होती है। ये जो प्लांट है ना, आपको समझ के रखना है कि इसे आप हफ्तों पानी नहीं दोगे ना, तब भी ये ग्रो करता रहता है। पानी नहीं चाहिए इसे, लाइट भी कम चाहिए, चलेगा। लेकिन मॉनसून में क्या होता है, हवा में ह्यूमिडिटी होती है बहुत सारी, हमें आदत पड़ी होती है गर्मियों के हिसाब से पानी देने की, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ चल ही रही थी तो हमें गर्मी लग भी रही होती है। मॉनसून में भी ह्यूमिडिटी हाई है, मतलब पसीने आ रहे हैं, प्लांट्स को भी गर्मी लग रही होगी, चलो पानी दो, हर हफ्ते पानी दो। इसको आप हर हफ्ते पानी दोगे ना, मिट्टी के सूखने का जो स्पीड है वो स्लो हो चुकी होती है, कम से कम 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है मिट्टी को सूखने में मॉनसून के टाइम में। तो ये जो स्नेक प्लांट है, आपने इसे हर हफ्ते पानी दिया, जड़ें गल जाएंगी, प्लांट जो है मर जाएगा। आपने इतनी देर से अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा और इस गलती की वजह से प्लांट से हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या करना है, मॉइस्चर मीटर मैं रेकमेंड करती हूँ, आप मॉइस्चर मीटर यूज़ करो। स्पेशली जैसे इस तरह से घना हो जाता है ना जब प्लांट, तो आप मिट्टी तक तो पहुँच ही नहीं सकते अपने फिंगर टेस्ट के ज़रिए। तो मॉइस्चर मीटर की जो नीडल्स है नीचे वाली, वो आराम से इसमें चली जाती हैं, वो आपको बता देंगी मिट्टी का जो है वेटनेस लेवल, नमी कितनी है, आपको उस हिसाब से पानी देना है। वैसे भी ये प्लांट जो है ना, सूखा रहना पसंद है इसे, इसलिए इसमें पानी की ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी। मॉइस्चर मीटर यूज़ करना बहुत ईजी है। स्नेक प्लांट के केस में ड्राई रहा था ना, ये देखो कैसे मूव कर गया, ऑलमोस्ट वेट पे चला गया है यहाँ पे इस प्लांट के अंदर, पोथोस के अंदर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना, मैं एक आपका बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसे आंसर करना चाहती हूँ। प्लांट्स की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, कोई भी प्लांट, अभी हम जैसे इंडोर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो पोथोस ले लो और कुछ भी ले लो, क्या मतलब है इसमें ना 3 तरह की चीज़ें हैं। अगर तो पत्तियाँ बेस से जो है रॉट हो रही हैं, गल रही हैं, आपको स्टेम गली हुई जो है नज़र आई और फिर पत्ती पीली पड़ गई है, तो इसका मतलब है ओवर वाटरिंग हुई है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया। दूसरी चीज़, अगर पत्ती की टिप एजेस ब्राउन होकर फिर पत्ती पीली पड़ी है, तो इसका मतलब अंडर वाटरिंग है या ह्यूमिडिटी इश्यूज हैं। तीसरी चीज़, अगर नीचे बेस के पास से पत्ती जो है नॉर्मली ही पीली पड़ी है और ब्राउन पड़ गई है, वो नॉर्मल है, उसमें पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट 2 केसेस में आपको अपनी वाटरिंग, ह्यूमिडिटी लेवल्स को एडजस्ट करना है। इस केस में कुछ पत्तियां जो पुरानी होंगी वो पीली पड़ेंगी ही, आपको उन्हें प्रून कर देना है, काट देना है, ताकि प्लांट अपना फोकस नई पत्तियां बनाने में और उन्हें पालने में यूज करें। बात करते हैं लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट नंबर 3 की, जो कि है सिंगोनियम या एरोहेड। वीडियो भी देखते रहना, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ कि नर्सरी से आपको कौन सा इंडोर प्लांट है जो नहीं लेना, चाहे कितना भी मन करे। और एक सीक्रेट टिप पत्तियों को चमकाने की, तो एरोहेड या सिंगोनियम जो है ना, इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, सभी प्लांट्स की तरह ही। आपको इंडोर प्लांट्स को खुश रखना है ना, तो आपको उनकी लोकेशन ऐसी रखनी है जहां आप खुद भी बिना लाइट ऑन किए पढ़ पाओ, कोई बुक पढ़ सको, या आपके फ़ोन के अंदर तो चलो लाइट होती है ना, बट ओवरऑल मतलब आप रीड कर पाओ, ऐसी जगह पर आपको इंडोर प्लांट को रखना है, तभी वो वहाँ खुश रहेगा। कुछ देर के लिए किसी डार्क कॉर्नर में बच सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लाइट चाहिए। तो मतलब विंडोज़ के पास ही वही लोकेशन, एरोहेड या सिंगोनियम की भी वही लोकेशन है। इसे बुशी बनाना है तो प्रूनिंग कीजिए रेगुलरली। आजकल के मौसम में मेरे कई एरोहेड के प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने ऊपर से पूरा ऐसे वाला हेयर कट दे दिया है, क्योंकि वो ना लेगी हो रहे थे, तो तभी वो बुशी होंगे। वेल ड्रेनिंग सॉइल होना चाहिए, ट्रॉपिकल प्लांट है तो ह्यूमिडिटी भी अच्छी सी रहनी चाहिए। एरोहेड भी मॉस्टिक के साथ ज़्यादा खुश रहता है, आप उसे बांध पाते हैं, ज़्यादा घना हो पाता है, और मॉस्टिक से उसे नमी और न्यूट्रिशन दोनों मिल पाते हैं। तो ओवरऑल नंबर 3 पर है सिंगोनियम या एरोहेड। अगर अंधेरे में रखोगे तो पत्तियां जो है लाइट ग्रीन हो जाएंगी और उनकी वेरिगेशन खत्म हो जाएगी। वेरिगेशन मतलब वाइट, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलोइश या कई बार पिंकिश कलर्स होते हैं ना प्लांट्स में, उन्हें वेरिगेशन कहते हैं।
तो वो मेंटेन करनी है आपको किसी भी प्लांट की, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। अब बात करते हैं वो सीक्रेट हैक की, जिनकी मदद से ना आपके प्लांट्स की पत्तियां जो हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगी, चमकनी शुरू हो जाएंगी। बहुत आसान है। देखो आजकल मॉनसून सीजन चल रहा है, जब भी अच्छी बारिश हो रही होती है ना, 1-2 बकेट्स या जो भी, कई बार मैं तो किचन से कई बार पतीला वगैरह भी रख देती हूँ, उसमें पानी इकट्ठा कर लो। क्या होता है, जो टैप वाटर है उसमें क्लोरीन एडेड है। क्लोरीन अक्सर प्लांट्स की रूट्स को ब्लॉक करता है। रेन वाटर नेचुरली डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। प्लांट्स के लिए यूँ कह लो कि अमृत है। वो पानी जो है ना, आपको उसको और इफेक्टिव बनाना है तो उसमें 1 लीटर रेन वाटर में 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाओ, मिक्स करो और आपके प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करो। मॉनसून सीजन में क्या होता है ना, इस वक्त भी जैसे सनलाइट जो है वो धीमी धीमी सी है, बादल होते हैं, तो जब लाइट कम है अंदर भी लाइट कम आती है, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो हो जाता है इंडोर प्लांट्स का। जब आप इनकी पत्तियों के ऊपर वो एप्सम सॉल्ट वाला पानी स्प्रे करोगे, प्लस मिट्टी में भी दे दोगे वो पानी, तो क्या होगा, एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बूस्ट करेगा। आपको लगेगा आपका प्लांट का पत्ता ना चमक रहा है। असली में रेन वाटर और एप्सम सॉल्ट का जादू है। अब है लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट नंबर 4 की बारी, जो कि है जीजी। इसकी पत्तियां ना इतनी शाइन करती है कि कई बार लोगों को ये आर्टिफिशियल प्लांट लगता है। अभी रिसेंटली मैंने ना इसकी बहुत से जो ग्रोथ है उसे प्रून कर दिया ताकि नई ग्रोथ स्टिमुलेट हो, क्योंकि पुरानी हो गई थी वो ग्रोथ, तो इसलिए आपको इस वक्त ये कम घना लग रहा है। लेकिन वैसे ये लो लाइट को बहुत अच्छे से टॉलरेट करता है, तो इसे विंडो के बिल्कुल पास चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूर रख सकते हो। जैसे कि मैंने इस कॉर्नर में जीजी रखा हुआ है। जीजी के केस में 2 गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली, क्योंकि ये प्लांट नर्सरीज में थोड़ा महंगा आता है, तो लोगों को लगता है कि इतना महंगा प्लांट लिया, अब इसको ना अच्छा सा गमला देते हैं। वो अच्छा सा जो गमला होता है ना, वो अक्सर गलत होता है। ड्रेनेज होल नहीं होता है उस गमले में, या मटेरियल सही नहीं होता। आपको अच्छा सा गमला उसे बाहर देना है, प्लांटर के रूप में दीजिए। अंदर नर्सरी वाला जो प्लास्टिक का पॉट है ना, वही रहने दीजिए। एक तो आप रोटेट करा पाएंगे, प्लांट को बाहर रख पाएंगे जब ज़रूरत है, कोई और प्लांट लगा पाएंगे इस प्लांटर में, प्लस इसमें ड्रेनेज होल ना होने का कोई टेंशन नहीं है। अंदर तो ड्रेनेज है, हाँ, पानी देने के बाद अंदर चेक कर लेना कि पानी खड़ा ना रहे, स्पेशली मॉनसून सीजन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओवरऑल एक तो मैंने बता दिया, गमला सही चुनना है। दूसरी चीज़, इसके अंदर राइजोम्स होते हैं जीजी में नीचे, आलू जैसे, जिन्होंने जीजी लगाया है उन्हें पता है, वो पानी स्टोर करते हैं। राइजोम्स हवा को एक्सपोज्ड नहीं होने चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं, थोड़ा पुराना प्लांट हो जाता है ना, तो राइजोम दिखना शुरू हो जाता है, ऊपर से मिट्टी जो है हल्की सी साइड हो जाती है, या प्लांट की जड़ें ही उसे थोड़ा सा पुश कर देती हैं ऊपर को। जब राइजोम हवा को एक्सपोज्ड होगा ना, तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, वो अपना फंक्शन अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मिट्टी की एक लेयर ऊपर डाल दो। यहाँ पे मैंने सैंड और कॉम्पोस्ट की लेयर जो है ऊपर फिर से डाली थी अभी इस वीकेंड, जब मैंने मेंटेनेंस की ना इंडोर प्लांट्स की, तब तो उसे ढक दो फिर से, ताकि वो अपना काम अच्छे से पूरा कर पाए। पानी ज़्यादा नहीं देना है। कब देना है? जब आप स्नेक प्लांट को दे रहे हो। 2 टर्न्स मिस करो। आप बाकी के प्लांट्स को, जैसे पोथोस, मॉन्स्टेरा वगैरह को अगर हर हफ्ते पानी देते हो, तो इन्हें आपको महीने में 1 बार ही देना है। इस तरह से लेकर चलो। तो आपने आज पोथोस को पानी दिया, मनी प्लांट को पानी दिया, जीजी और स्नेक प्लांट को भी दे दिया। अब नेक्स्ट वीक मॉइस्चर मीटर से आपने चेक किया, मनी प्लांट को पानी की ज़रूरत है, आपने दे दिया, इन दोनों को नहीं दिया। फिर उसके नेक्स्ट वीक भी आपने मनी प्लांट को दिया, ज़रूरत के हिसाब से इन्हें नहीं दिया, फिर सबको दिया। इस तरह से लेकर चलना है। स्नेक प्लांट और जीजी के केस में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये ओवर वाटरिंग से ही मरते हैं, अंडर वाटरिंग से नहीं मरते। अब मैं पहले बताती हूँ आपको, नर्सरीज में जिस चीज़ में आपको फंसना नहीं है। आप नर्सरी जाओगे कोई प्लांट्स लेने के लिए, आपका दिल आने वाला है कैलेथियास पर और एंथूरियम्स पर। नर्सरी में वो प्लांट्स आए होते हैं ट्रॉपिकल जो एरियाज है वहाँ से, और बहुत बार ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट्स से आए होते हैं, और वो प्लांट्स जस्ट उतरे ही होते हैं,
जब आप जाते हो तो आपको वो प्लांट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपका मन करेगा कि आप ये खरीद लो। नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो कैलेथियास और एंथूरियम्स नहीं लेने हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, ये वाली बेल्ट भी सारी की सारी, गुजरात भी, यहाँ तक तो नहीं लेने हैं। आप मुंबई में, यस, वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं अलग तरह के और टेम्परेचर्स फिर भी स्टेबल हैं। क्या होता है ना, ये जो कैलेथियास हैं तब तो उनके रंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये हमारी वेदर फ्लक्चुएशंस, जो नॉर्थ में सर्दी भी उतनी है गर्मी भी उतनी है, वो ये नहीं सह सकते। इन्हें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए और स्टेबल टेम्परेचर भी चाहिए। एंथूरियम्स का भी ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाओगे और ये मर जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल कि आप इन्हें बचा लो, लेकिन इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी कि आप थक जाओगे, फिर आप कहोगे कि गार्डनिंग मुश्किल है। इसीलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लो मेंटेनेंस प्लांट्स पर रहोगे तो आपके लिए गार्डनिंग ईजी रहेगी। आपको ये जो है ये नहीं लगेगा कि गार्डनिंग में पैसे वेस्ट होते हैं या टाइम वेस्ट हो रहा है, हमसे हो नहीं रहा, प्लांट्स तो मर ही जाते हैं। तो कैलेथियास और एंथूरियम से दूर रहो। कैलेथिया के रंग बहुत अच्छे लगते हैं तो एग्लोनीमा यानी चाइनीज एवरग्रीन बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लो मेंटेनेंस की लिस्ट में नहीं गिन रही हूँ मैं इसे फिर भी, लेकिन मुझे पता है कि वो जो कलर्स है ना, पिंक, रेड, वो सब आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो एग्लोनीमास जो हैं वो हमारे वेदर को फिर भी सह लेते हैं। ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को और कभी कभी ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशंस को भी अच्छे से सह लेते हैं और लश ग्रीन हो जाते हैं। तो आपको लेना ही है ऐसा कुछ तो एग्लोनीमास लेने हैं। कैलेथिया नोट करके रख लो कि हमने कैलेथियास भी नहीं लेने, एंथूरियम्स भी नहीं लेने, नॉर्दर्न पार्ट में रहते हो अगर। अब है लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट नंबर 5, मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा, स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं जिसे। देखने में बहुत एक्सपेंसिव और एग्जॉटिक सा प्लांट लगता है ना, लेकिन यकीन मानो ये जो है ना काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है और एक बार ये इस्टेब्लिश हो जाए ना फिर इसे मारना बहुत मुश्किल है। ट्रॉपिकल प्लांट है तो आजकल जब वो जो हल्की सी फुहार वाली बारिश होती है ना, तेज़ तूफानी बारिश नहीं, जब धीमी धीमी बारिश पड़ रही होती है, तब आप इस प्लांट को बारिश में ले जाओ। ये सीक्रेट टिप है इसे हेल्दी रखने की। बारिश की जो बूंदें हैं वो इसकी पत्तियों पर गिरेंगी, जो पोर्स ब्लॉक हो गए थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। प्लस पत्तियों के अंदर जो है, क्योंकि बारिश में नाइट्रोजन भी है, तो पत्तियां एकदम से लश ग्रीन दिखेंगी, नई ग्रोथ आएगी। जब आप इसे वापस अंदर रख भी दोगे ना, उसके बाद भी आप देखोगे कि इसे वो फुहार की जो खुशी है वो इस पर झलकती रहेगी। प्लांट बुशी हो जाएगा, ज़्यादा पत्तियां आएंगी। इसे भी विंडोज़ के पास जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो वहाँ रखिए, डार्क कॉर्नर में रही। विंडो के पास रखेंगे, बहुत सी एरियल रूट आनी शुरू हो जाएंगी। मॉस्टिक चाहिए मॉन्स्टेरा को भी अच्छे से बढ़ने के लिए, इसे सपोर्ट करना ज़रूरी है। लंबा होता जाएगा, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही रहे तो कट कर दीजिए। वो वाली कटिंग को भी आप इस मौसम में तो डायरेक्टली ग्रोइंग मीडियम में या मिट्टी में लगा सकते हैं, नया प्लांट बन जाएगा। तो मॉन्स्टेरा है लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट नंबर 5। अच्छा, मॉन्स्टेरा पर मास्टर क्लास वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं। पोथोस पर भी है, जीजी पर भी है। ये वाली वीडियोस मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। प्लस मॉनसून सीजन में फंगस इश्यूज ना आए, फंगस gnats ना आए, आप मिट्टी के ऊपर दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए गमले की, ताकि ओवर वाटरिंग गलती से हो भी गई है या ज़्यादा नमी की वजह से जो है मिट्टी के अंदर फंगस लगनी शुरू ना हो जाए। 2 ज़रूरी बातें आपको इंडोर प्लांट्स के लिए और ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये बहुत अच्छा टाइम है कटिंग्स लगाने के लिए। देख रहे हो कितनी सारी कटिंग्स लगाई हुई है मैंने। यहाँ जो भी मटेरियल है आपके पास, छोटे गमले हैं, आपके पास कोई एग ट्रेस पड़ी हैं, खाली कप्स पड़े हैं, कटिंग्स लगा लो। दूसरी चीज़, कोई भी आपको मेडल नहीं देने वाला ये देखकर कि आपके घर के अंदर कितनी वैरायटी के प्लांट्स हैं। तो वैरायटी ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा लो मेंटेनेंस प्लांट्स। अब हो सकता है पोथोस आपके घर में अच्छा चलता है, मनी प्लांट, तो आपके घर में जो है 20 पोथोस के ही प्लांट्स हैं। हेल्दी प्लांट्स रखने ज़रूरी हैं, वैरायटी रखनी ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बताना है कि इन 5 प्लांट्स में से आपका फेवरेट इंडोर प्लांट कौन सा है। मनी प्लांट यानी पोथोस, एरोहेड यानी सिंगोनियम, स्नेक प्लांट यानी सेंसेवेरिया, मॉन्स्टेरा या फिर जीजी। अपना नाम और शहर साथ में ज़रूर लिखना। तो फिर आपने देखा, इंडोर प्लांट्स को मेंटेन करना मुश्किल नहीं है। सही प्लांट को चुनना है और फिर सही से केयर करनी है। इंडोर प्लांट ये वर्ड जो है ना, बहुत से प्लांट्स के साथ लगा दिया जाता है। कभी कभी मैंने देखा है नर्सरीज में अडीनियम को भी इंडोर प्लांट कह रहे होते हैं, हिबिस्कस को भी इंडोर प्लांट कह रहे होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने बता दिए 5 लो मेंटेनेंस सच में इंडोर प्लांट्स कौन से हैं, और वो भी अंधेरे कमरे में नहीं चलेंगे, विंडोज़ के पास ही चलेंगे। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ इनहेरेंटली रिस्की। लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसमें आप कहो कि रिस्क नहीं है, लेकिन एक रिस्क है जो आपको कभी नहीं लेना चाहिए। कौन सा? कुछ भी ना करने का रिस्क, द रिस्क ऑफ डूइंग नथिंग। सिर्फ इस डर से कि यार रिस्क बहुत है, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, कुछ भी ना करना जो है ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। चलेगा, बनेगी बात या नहीं बनेगी वो बाद में देखेंगे। अपना ध्यान रखिए, और गेट माय हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पर क्यों नहीं लगाते, इन्हें शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।